हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मार्केट की क्लोजिंग आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 23,000 आपका 460 के पास क्लोजिंग हुआ है। पॉइंट ये है कि हमने इस ब्रेकआउट का प्लान भी किया था 23,500 का, जो कि मार्केट में ये जो अगर आप ब्रेकआउट देखो ये 12 बजे के बाद हुआ, यानी 12 बजे आपका ये ब्रेक हुआ है। और इससे पहले मार्केट में आप अगर देखोगे यहाँ पर हमने अपडेट किया था 11 बजे कि मार्केट जो है वो 50-50 हो गया। और सभी के सभी अगर आपने नोटिस किया हुआ इंडेक्स जो है, और आज के दिन ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपका सेक्टर में मूवमेंट नहीं होगा तो आपकी जो वेटेज है जिससे मार्केट परफॉर्म करती है वो काम नहीं करेगी, है ना। वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ताकि आप बड़े लॉसेस से आप बच जाओ मार्केट में। तो चलिए समझते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल का जो हमारा प्लान है यही 23,500 जो अपना है। 23,500 की मार्केट में जब भी आपका ब्रेक होगा अप साइड के लिए, और इससे पहले भी हमने बताया था कि आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा अब, क्योंकि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है मार्केट का, राइट। तो ऐसे में अपने को ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम चाहिए, और अगर वो ये नई चीज़ें नहीं इंक्रीज होगा तो मार्केट जो होगी बड़ी मोमेंटम नहीं कर पाएगा, है ना। बड़ी मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाएगा। और दूसरी साइड अगर इसी अब देखोगे यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2,11,000 जो आपका 23,500 पे एक्टिव है, और उसके आगे आप देखोगे 2,55,000 आपका 50,000 है। ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग आपका क्या है कि आपका 40,000 कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है। देन अगेन 100 पॉइंट के बाद मार्केट अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। देन अगेन 100 पॉइंट के बाद मार्केट क्या, हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या है, रुकावट है 23,800, 23,700, 23,600। तो आप ये समझो कि हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या होगा, रुकेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आपका ओपन इंटरेस्ट आपका पुट साइड में आपका ज़्यादा हो, ध्यान देना आप लोग, पुट साइड में आप लोग अगर ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा हो, राइट, तो सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग मीन्स की हाई बी वॉल्यूम होना चाहिए आपका आपका हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, और वॉल्यूम आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, कंपेयर आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए बस। तब जाके ये जो अपना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा अच्छे से परफॉर्म करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये अगर हमारे 23,500 की अगर हम बात कर रहे हैं, 23,500 की बात करें, अगर हमको 23,500 ब्रेक करता है कल, तो हम लोग हमको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर फिर से अगर ज़्यादा हुआ तो हमारा ट्रेड फिर से फंस जाएगा, और ये ट्रेड फंसेगा लगभग आपका 23,600 तक, यानी 100 पॉइंट तक मार्केट में फिर से नाटक चालू हो जाएगा। और इस नाटक को ख़त्म करने के लिए हमको अगेन मार्केट में चाहिए एक अच्छा खासा रेंज। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होता है, देन अगेन मार्केट में हमको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। और अगर रेंज को सिर्फ ब्रेक करना है, क्योंकि हमारा जो बड़े प्लेयर की जो पोजीशन है वो इस एरिया में 23,600 एंड 23,650 के पास, राइट। तो ऐसे मार्केट अगर डाउन आता है और दिन उसके बाद मार्केट रेंज होता है, तो ऐसे में सिर्फ हमको सपोर्ट लेवल, यानी इसके नीचे जस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है तो वॉल्यूम ही हमको मिल जाएगा, तो भी मार्केट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगी। वॉल्यूम की वजह से क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम कम होता है। मोमेंटम कम होता है मतलब कि आपकी जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ी कैंडल बनती है, यानी स्कैल्पिंग बहुत अच्छा मिल जाता है, एक ही दो कैंडल में प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हमारा प्लान रहेगा 23,500 पर ट्रेड करने का। अगर गैप ओपन होता है तो भी, गैप डाउन ओपन होता है तो भी प्लान हमारा यही रहेगा। अगर मार्केट आके रेंज होती है यहाँ पर तब, क्योंकि मार्केट में 100 पॉइंट दूर आपका बड़ा प्लेयर है, तो ये जो अपना 100 पॉइंट वाला एरिया है ना, 100 पॉइंट का जो एरिया, तो इजीली हमारा अगर 500 यहाँ से निकलेगा 500 के ऊपर, तो अच्छी मार्केट मोमेंटम करेगी। वहीं अगर देखो डाउन साइड के लिए अगर सिचुएशन मार्केट में बनाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर भी 100 पॉइंट पकड़ो आप, राइट। 23,500, 23,400, तो ओवरऑल देखो 400, एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 300, उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपका अगेन 100 पॉइंट के नीचे आपका 200। तो हर 100 पॉइंट के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको पोजीशन बिल्ड हो रही है। इससे आपको सिंपल सा हिंट मिलता है कि मार्केट अगर ये अपना 23,400 तब का 400, 300, 200 के पास मार्केट आती है, तो कोई भी जो एंट्री होगी ना, वो एंट्री करने की जगह नहीं है। ये सब जो एरिया है 100 पॉइंट का जो गैप है, ये एंट्री करने का एरिया नहीं है। एंट्री आप तभी कर सकते हो इनके पास जब मार्केट में आपका क्या होगा, आपका रेंज होके आपका टूटेगा, वो भी हाई बी वॉल्यूम के साथ।
तब जाके इन पे आप ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे और आपका ये 100 पॉइंट मार्केट रीच करे, चाहे आपका 400 से 300 मार्केट जाए या 300 से मार्केट 200 तक जाए। हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक होगी तो ही आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है, तो ही आपका क्या होगा, ट्रेड बनेगा। और जैसा मैंने बताया कि सेक्टर को आपको ध्यान रखना है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो डिटेल में यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो सेक्टर को आप ज़रूर देखते रहो ताकि आपको क्या, आपको एक आपका एडिशनल आपका कन्फर्मेशन होता है, मार्केट दोनों दो तरफा हो जाती है, तो मार्केट किसी डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि आप करते हो दोस्तों ऑप्शन बाइंग। तो ये बातों का आप बिल्कुल ना भूलें अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो हमारा जैसे हमने बताया कि अगर मार्केट क्या होता है कि 400 के नीचे निकलती है, 23,400 के नीचे निकलती है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि सीधा अगर 400 के नीचे नहीं, तो यानी आज का जो हमारा लो ये भी तोड़ेगा, तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा हैवी वॉल्यूम क्रिएट करेगा इसको तोड़ने के लिए और अच्छी खासी मार्केट फ्लो में चल जाएगी। तो मे भी यहाँ पर क्या होता है कि उस केस में क्या होगा, 23,000 जो आपका 300 है ये भी ब्रेक हो जाएगा और इजिली मार्केट आपका 200 तक आके मार्केट आकर रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा ये बड़ा टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, अगर मार्केट थोड़ा फ्लो ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम का, तो आप 600 के इजिली ब्रेक करके 680 670 तक भी जा सकती है। तो यही हमारा कल का निफ्टी में प्लान रहेगा। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या प्लान कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था इस बैंक निफ्टी के ऊपर, और जो हमने रेंज फाइंड किया था उसी के अंडर मार्केट रेंज किया और वहीं पर स्टॉप भी हो गया। और हमने इसमें कुछ प्लानिंग किया था, लेकिन उस हिसाब से मार्केट में जब मूवमेंट ही नहीं हुआ, सेक्टर में मूवमेंटम नहीं हुआ, तो हमने इसको सब के सब छोड़ दिया। भैया 50-50 मार्केट है, ऑप्शन बाइंग आप करते हो, ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं। मार्केट जिस दिन मोमेंटम करेगा आपको खुद पता चल जाएगा। तो जो आप देख सकते हो 50,000 आपका 500 का हमारा क्या है, ये नियर रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये जो 400 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो रही है ना, तो अगर इसको मार्केट तोड़ेगा तो अच्छी मार्केट मोमेंटम करेगी, क्योंकि ये सप्लाई जोन एरिया से जो मार्केट अच्छा खासा सेल किया गया है, तो मार्केट में मोमेंटम होगा। इसके रीज़न जो है वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि उसी हिसाब से मार्केट में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है इंक्रीज, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 51,000 पे है और मार्केट 50,400 पे 600 पॉइंट का मार्केट में क्या यहाँ पर आपका मार्केट में गैप है। और कॉन्ट्रैक्ट की जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे 23,000 है, 24,000 है, 23,000 है, राइट। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं कंपेयर अगर आप देखोगे 15,000 है, 17,000 है, 13,000 है, राइट। यहाँ पर क्या है 63,000 है, तो यहाँ पर आपका 72,000 है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे दोनों तरफ ऐसा नहीं है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा है और एक तरफ बहुत कम है। ऑलमोस्ट आप देखोगे इस तरफ आप समझ लो कि आपका 70% है, ठीक है, 70%, इधर आपका 30% है। ओवरऑल आप देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आपका यहाँ पर आप 60% पकड़ लो, राइट। तो आपका ज़्यादा फर्क नहीं है, 10% 20% का ओवरऑल दोनों में फ़र्क है, कुछ ज़्यादा कॉन्टेंट फर्क नहीं है। ऐसे में डिसीजन लेना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होता है। और मैंने भी बताया था कि ऐसे मार्केट क्या होती है कि बहुत ज़्यादा रेंज होके चलती है, तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जहां पर आपका क्या हो कि हैवी वॉल्यूम आपका जनरेट हो। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पास मार्केट धीरे धीरे आएगी, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा तो ही अपने को ट्रेड मिलेगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बन गया है, यानी आज हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो गया है 50,500। अब कल मार्केट में होगा धमाका 50,500 के पास। अब ये 50,500 अगर टूटता है तो हमारे लिए एक ट्रेड बनेगा, बढ़िया ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड नहीं, एक ट्रेड हमारे लिए बनेगा, वो भी बढ़िया ट्रेड बनेगा। पॉइंट याद रखना कि 50,500 के नीचे हमारी मार्केट की बस ओपनिंग हो जाए और जो पहली कैंडल है वो 50,500 को आपका क्या हो, टच ना करे, राइट। कहीं नहीं यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए या कहीं पर भी ओपन है, यहाँ पर कहीं पर है, अगर टच करता है यहाँ पर, मान लो कि पहली कैंडल 5 मिनट की यहाँ पर अगर अपनी टच कर दी और ओपनिंग में ही मान लो 500 अपने यहाँ 50,500 पे पहुँच गया, तो पुट साइड में क्या होना चाहिए, रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें हमने लाइव मार्केट में भी अपडेट किया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिटेल ट्रेडर का जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये आप देख सकते हो, मिड कैप में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि मिड कैप में मैक्सिमम जो ऑर्डर ओपन हो रहा है ना, वो रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर ओपन हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, ट्रैपिंग हो जाता है, जो कि हुआ भी, ठीक है, जो कि हुआ भी हमारे साथ भी हुआ, राइट। क्योंकि हमारे सामने लास्ट में यहाँ पर हमारी पोजीशन आईडी ओपन हो गई थी, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रैपिंग होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जब आपको ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है ट्रैपिंग होगा, तो बेहतर ये है कि आप अवॉइड कर सकते हो,
ठीक है, स्कैल्पिंग वगैरह करके निकाल सकते हो। तो ट्रैपिंग कब होती है, तो वही चीज़ें होती है कि जब आपका चेंज वाई क्या होता है, कंटिन्यूस अगर चेंज वाई इंक्रीज हो रहा होगा, ये 5 मिनट की जो कैंडल पहली बनेगी और 50,500 अगर ये टच कर देती है, तो ऐसे में जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर पुट साइड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो बड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं हो पाती है, राइट। उनको पता चलता है जब ये लोग कर रहे हैं तो करने दो, आपने क्या अपने को ट्रैप करके इनका पहले पैसा लेंगे उसके बाद ही हम एंट्री करें, राइट। तो वो लोग एंट्री नहीं करते इस केस में। वो अपने क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर न्यू ऑर्डर ओपन होता है और क्या होता है ये वॉल्यूम के साथ ओपन होने लगता है, यानी थोड़ा बहुत बड़े प्लेयर आ जाते हैं और कहीं वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ है, तब तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ से पक्का ट्रैपिंग हो जाएगा आपका अगेन, यानी ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ से मार्केट वापस आ जाएगी। और अगर वहीं पर ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तब तो भाई साहब बहुत अच्छी यहाँ पर मार्केट ब्रेक करेगी और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि 600 पॉइंट का मार्केट में गैप है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा हमने अभी देखा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पर है मार्केट में, सीधा सीधा आपका 600 पॉइंट मार्केट में मोमेंटम जो है वो पेंडिंग है। तो इसको हटा दो तो 500 यहाँ से, तो ओवरऑल आप कितना मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 500 से 400 पॉइंट का मोमेंटम आपका पेंडिंग है। और ऐसे में अच्छे मोमेंटम होंगे, बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब भी 50,500 ब्रेक हो, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का साथ हो, राइट। और अगर आप ये दोनों डेटा के साथ हो रहा है तो मार्केट में अच्छी मोमेंटम होगी, यानी 400 से आपका 500 के आसपास। लेकिन अगर सिर्फ वॉल्यूम के साथ हो रही है तो बेहतर ये है कि 500 ब्रेक होने से पहले आपका क्या होना चाहिए, बस रेंज हो जाए, यानी ये जो सप्लाई एरिया जो हम देख रहे हैं, इसी सप्लाई एरिया में मार्केट बस रेंज होना स्टार्ट हो जाए। और सिर्फ हमको पुट साइड में हमको ज़रूरत होगी उस साइड हमको ज़रूरत होगी वॉल्यूम की, और वॉल्यूम हमको मिलेगा तो मार्केट में एक कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें आपको आराम से 70-80 पॉइंट आपका इजली दे देगी। इन द मनी में अगर आप ट्रेड के लिए प्लान करोगे तो आराम से 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 70 पॉइंट आपको एक ही 2 कैंडल में आपको प्रॉफिट दे देगी। तो ये हमारा कल का प्लान है। डाउन डायरेक्शन में मार्केट निकलता है तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, बस ये जो अपना चार्ट पैटर्न बना हुआ है, बस इसी के लो के नीचे अपने को प्लान करना है। मिनिमम जो अपने को ध्यान रखना है, इन द मनी के ऑर्डर को माइंड में अपने का रख के रखना है ध्यान। इन द मनी ऑर्डर में तो 50,400 अगर आप देखोगे, 43,000 ये अपना क्या है ATM स्ट्राइक प्राइस से कॉन्टैक्ट एक्टिव है। देन आप देखोगे 29,000, 20,000 ये कॉन्टैक्ट क्या एक्टिव है, राइट। तो 300 पे आप देखोगे या 200 पे देखो, कुछ फर्क नहीं है, ऑर्डर में कुछ फर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर 33,000 और यहाँ पर 20,000, कितना 11-12 हज़ार का यहाँ पर फर्क है। कम से कम यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 50,000, 60,000, राइट। तब जाके बड़े ऑर्डर यहाँ पर लगते हैं तो मार्केट को जो डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम होता है वो रुक जाता है, और यहाँ है बड़े ऑर्डर यहाँ पर लगे हुए, राइट। तो कल अगर डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हो तो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले मार्केट को अगर ऊपर आ जाती है तब जाके अगर डाउन डायरेक्शन में मार्केट क्या होती जाती है तो एक अच्छे ट्रेड हमको मिलेंगे, है ना। तो एक अच्छी ट्रेड मिलेंगे। लेकिन 50,300 के नीचे और 50,000 के बीच में अगर मार्केट रेंज होता है, और जो कंडीशन हमने बताई कि अगर चेंज हुआ या अगर ज़्यादा हुआ पुट साइड में, तो ऐसे में मैंने बताया कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इनका पैसा खाने के लिए आते ही आते हैं, राइट। तो उस केस में जो हमने बताया कि बस सिंपल अपने को ब्रेकआउट पे यानी ब्रेक डाउन पे अपने को क्या करना है, अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है। यानी जैसे ही इनका चेंज हुआ है आपका, अगर 50,200 पे चेंज वाई ज़्यादा है, 50,300 पे चेंज वाई ज़्यादा है, जिस पे सबसे ज़्यादा चेंज वाई होगा एंड पुट साइड में ये आपको ध्यान रखना है पुट साइड में, क्योंकि तभी मार्केट डाउन आएगी इनका पैसे खाने के लिए। चेंज वाई जिस पे सबसे ज़्यादा हो, जैसे टाइप बस उस टाइप पर, अगर इस पे ज़्यादा है तो यहाँ पर अपनी एंट्री बना लो, उसके नीचे ही हमारा जितना फ्लो में मार्केट चल रहा है बस एग्जिट करने के लिए रेडी रहो। एंड जैसे मार्केट कोई गेन कैंडल बनता है ना, एग्जिट कर जाओ। और आपको यूज़ करना है जो टाइम फ्रेम, आपको यूज़ करना है 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, सिंपल सी बात है दोस्तों। ओके, तो ये हमारा कल का पूरा प्लान है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और मार्केट आपका 50-50 अगर सेक्टर हो जाता है तो ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। आई होप आज आपको अच्छी खासी लर्निंग मिली होगी मार्केट में। एंड कोई भी इंडेक्स, कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। और 11 बजे हमने ये अपडेट किया दोस्तों, 11:07 पे आपने जैसा यहाँ पर देखा, राइट। तो इससे आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलती है कि सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होता है जब भी कोई से आपका मार्केट मूवमेंट करती है। और किसी भी इंडेक्स में अगर आप देखो, चाहे वो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, फिन निफ्टी देखो एंड मिड कैप देखो, सब के सब साइड वे ही रह गए, क्योंकि सेक्टर का कोई रूल नहीं था आज। ओके,
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको लाइव मार्केट में जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, आपको क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं हो रहा है, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी आपकी हो जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।